क्या स्वरूप सिद्धि समय पर डिपेंड करती है? मित्रों, स्वरूप सिद्धि हर आत्मा का गोल है। जो नित्य सिद्ध आत्मा होती है वे सदैव स्वरूप सिद्धि में ही होती है, पर जो बद्ध आत्मा होती है उसके लिए स्वरूप सिद्धि बहुत मायने रखती है। स्वरूप सिद्धि का मतलब आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार के भी ऊपर का तत्व है स्वरूप सिद्धि। ऐसे बहुत से जीव हैं जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हैं, पर उन्हें स्वरूप सिद्धि अभी मिली नहीं है। कई लोग आत्म साक्षात्कार को बहुत बड़ी अवस्था मानते हैं, पर ये कोई बड़ी अवस्था नहीं है। एक शांतिदायक अनुभव है सोल रियलाइजेशन, पर स्वरूप सिद्धि असली चीज है। कुछ भक्त सवाल करते हैं कि क्या स्वरूप सिद्धि समय पर डिपेंड करती है? मित्रों, आज इसी विषय पर बात करेंगे। मित्रों, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये स्वरूप सिद्धि है क्या? मित्रों, स्वरूप सिद्धि एक हाईएस्ट रियलाइजेशन है। इसके सामने सोल रियलाइजेशन बच्चा है। स्वरूप सिद्धि का अर्थ है हम धाम में क्या है इसका रियलाइजेशन। मित्रों, हर आत्मा जो हरि भक्ति करके धाम जाती है उसको धाम में कुछ स्पेसिफिक सेवा दी जाती है। उस सेवा का खुलासा ही स्वरूप सिद्धि है। हालांकि इसमें 11 चीजें हैं, जैसे कि हम धाम में क्या है, हम किसके सेवक है, हमारा रूप कैसा है, किस स्थान पर हमारी सेवा है, हमारी आयु कितनी है, वगैरह वगैरह। इसकी संपूर्ण जानकारी मिलना और दिखने को ही स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। मित्रों, ये रियलाइजेशन सबसे हाईएस्ट है। बहुत से लोगों को शरीर त्यागने के बाद ही ये रियलाइजेशन मिलता है, पर जो सिंसियर और ईमानदार साधक होते हैं उनको शरीर में रहते हुए ही ये रियलाइजेशन मिल जाती है। आमतौर पर संतगण कहते हैं कि अगर कोई 50 या 60 साल तक सिंसियरली भक्ति करेगा तो उसको स्वरूप सिद्धि मिल जाएगी। मित्रों, ऐसे स्टेटमेंट जनरल है और सत्य भी है। बहुत से लोगों को बूढ़े होने के बाद ही ये सिद्धि मिलती है, पर मित्रों वास्तव में भक्ति के हर रियलाइजेशन समय पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि समय भौतिक पदार्थ है और निम्न है, पर भक्ति आध्यात्मिक तत्व है और उच्च है। कोई भी उच्च पदार्थ निम्न पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती। स्वरूप सिद्धि वास्तव में 2 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला है प्रभु के प्रति अनन्य शरणागति और दूसरा है ईमानदारी से नाम जप यानी भक्ति करना। अगर आपकी शरणागति और सिंसियरिटी बहुत तीव्र है तो आपको स्वरूप सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाएगी। अगर आपकी शरणागति नहीं है और सिंसियर नाम जप नहीं है तो आपको शरीर में रहते हुए ये सिद्धि नहीं मिल सकती। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो 40 या 50 साल से भक्ति कर रहे हैं, पर उनमें रियलाइजेशन तो क्या कोई सद्गुण भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग नाम जप ठीक से नहीं करते और भक्ति करते हुए साइड में माया को मेंटेन करते हैं। वन टाइप एक किसी स्त्री से शादी करके बगल वाली को मेंटेन करने के समान है। मित्रों, आप विश्वास करें या ना करें, भक्ति करने वाले कई लोग होते हैं, पर उनमें कोई विरला ही होता है जो ईमानदार हो। ईमानदार साधक 1% से भी कम होते हैं। बाकी के लोग माया में मजे करते हुए भक्ति करते हैं। अब क्योंकि उनकी निष्ठा माया में है, श्री हरि में नहीं है, इसलिए इनको स्वरूप सिद्धि शरीर में रहते हुए नहीं मिलती। मित्रों, माया को साइड में मेंटेन करने का मतलब है भौतिक चीजों को भोगते हुए उसमें रमना। जो ईमानदार साधक होते हैं वे भी भौतिक चीजों को भोगते हैं, पर प्रसाद के रूप में। अगर वे कोई भौतिक चीजों को मजबूरी से भोगते हैं तो उनको अंदर से ग्लानि होती है। ऐसे ईमानदार साधक भौतिक भोगों में रमता नहीं है। ईमानदार साधक मजबूरी में आकर भौतिक भोग भोगता है और ग्लानि का अनुभव करता है। ऐसे लोगों को धोखेबाज नहीं कहा जा सकता, पर जो व्यक्ति भोगों में आनंद से रमता है वो बदमाश होता है, और ज्यादातर साधक ऐसे ही बदमाश है। ऐसे नकली लोग अगर सुधर जाएं तो इनको भी सिद्धि मिल सकती है। ऐसे स्वरूप सिद्धि किसी समय पर या आश्रम पर डिपेंड नहीं है। भले ही आप गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, भले ही आप 2 माला करते हो या 50 माला, स्वरूप सिद्धि बस ये देखती है कि क्या इसके चैंटिंग में सिंसियरिटी है, क्या इसकी प्रभु के प्रति शरणागति है। अगर आप रोज 2 माला ही सिंसियरली करते हैं और शरणागति में जीवन जीते हैं तो आपको स्वरूप सिद्धि मिल जाएगी। ऐसे स्वरूप सिद्धि का वेग आपकी सिंसियरिटी और शरणागति के वेग पर डिपेंड करती है। अगर आपकी सिंसियरिटी और शरणागति 2x स्पीड है तो आपको 2x स्पीड में ही ये सिद्धि मिलेगी। हाल ही में एक ज्वलंत उदाहरण हमें प्राप्त है यमुना देवी दासी माता जी का। यमुना माता जी 2011 में गोलोक धाम को चली गई हैं। यमुना माता जी श्रीला प्रभुपाद जी की अमेरिकी शिष्या थी और थॉरोली सिंसियर थी। प्रभुपाद जी की सारी आज्ञाओं का पालन करते हुए ही ये रोज थॉरोली सिंसियर होकर नाम जप करती थी और गुरु के प्रति संपूर्ण शरणागत थी।
तो इनकी इस तीव्रता की वजह से केवल 10 साल में ये परफेक्शन की तरफ पहुंच चुकी थी। मित्रों, ऐसे ही हाल ही के अनेक उदाहरण हैं, जैसे कि तमाल कृष्ण महाराज, श्रीपाद आइंद्र प्रभु, राधानाथ स्वामी महाराज आदि। मित्रों, ये कुछ ऐसे संत थे जिनकी ईमानदारी और शरणागति के लेवल की कहीं तुलना ही नहीं है। इनके जैसे कई सिद्ध संत चले गए और आज भी हैं, पर इस अज्ञान भरी दुनिया को इसका कुछ पता ही नहीं है। 2000 की ईस्वी के बाद कई सिद्ध संत चले गए जो स्वरूप सिद्ध थे, पर ज्यादातर लोग इससे अनजान ही बने रहे हैं। स्वरूप सिद्धि के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। गृहस्थी में काम धंधा करते हुए भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। इवन जो स्त्रियां हाउसवाइफ बनकर भक्ति कर रही है, उनके लिए भी ये सुलभ ही है। नो डाउट कि हर साधक मजबूरी, कष्ट, असुविधा में फंसा है, पर आपकी कसौटी ही यही है कि आप कितनी ईमानदारी दिखाते हैं भक्ति के प्रति। इस स्थिति में ईमानदार साधकों के लिए हर प्रकार की सिद्धि सहज प्राप्त है। इसलिए आप सभी साधक जन कपट त्याग कर रोज ईमानदारी से भक्ति करें। इवन जो कपटी साधक भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो कपट और ईर्ष्या त्याग देंगे तो उनको भी ये सिद्धि मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।